राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अधिक मास का शुभारंभ 18 जुलाई से हो चुका है और इसका समापन 16 अगस्त से होगा। अधिक मास का हमारे हिंदू धर्म में बेहद खास महत्व होता है, क्योंकि इस माह के अधिपति श्री हरि विष्णु हैं। अतः इस माह में आने वाली एकादशी पद्मिनी एकादशी, पद्मा एकादशी या पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह दोहरे पुण्य फल की प्रदाता है, क्योंकि इस एकादशी का पुण्य फल निर्जला एकादशी के पुण्य फल से भी अधिक होता है। आइए इस पद्मिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा जाने। पद्मिनी एकादशी का शुभारंभ 28 जुलाई दिन शुक्रवार को दोपहर 2:51 से प्रारंभ होकर इसका समापन 29 जुलाई दिन शनिवार दोपहर 1:05 पर होगा। अतः उदया तिथि की शुभता को लेकर यह व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। अतः पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 7:22 से 9:04 तक है। इसके उपरांत दोपहर में पूजा का शुभ समय 12:27 से 5:33 तक रहेगा। आइए पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैदिक संस्कृति एक ऐसे समुद्र के समान है जिसमें दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान की लहरों में यदि कोई डूब जाए तो वह संसार रूपी सागर को तैरकर पार कर लेता है। इस समुद्र में आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाओं के अनेकों मोती छिपे हुए हैं और आज भी आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, संस्कृत भाषा, वैदिक ग्रंथ आदि के रूप में भी प्रकाशमान हैं। लेकिन फिर भी हमारी वैदिक संस्कृति के विपरीत इसका प्रचार कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। चाहे फिल्म हो या धारावाहिक, धर्म गुरु हो या राजनेता, वर्तमान में इन सब ने हमारी वैदिक संस्कृति का स्वरूप ही बदल कर रख दिया है। यही कारण है ज्ञान के अभाव में सनातनी भी अपनी संस्कृति का सम्मान करने से गुरेज कर रहे हैं। जिस वैदिक संस्कृति में स्त्री को माता का स्थान दिया जाता है, उसी स्त्री को आज हमारे भारतवर्ष में मात्र इंद्रिय सुख का साधन मानकर उसे अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है। और यह सब देखकर हमारे समाज के ठेकेदार मौन रह स्त्रियों की दुर्दशा के कहीं न कहीं जिम्मेदार भी हैं, जिससे हमारी सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आइए हम पद्मिनी एकादशी के माध्यम से आज ऐसी ही कथा श्रवण करेंगे जिसमें एक स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए न सिर्फ भगवत धाम की अधिकारी बनी, बल्कि आज संसार उसी के नाम से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता आ रहा है। आज की एकादशी बेहद खास है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय मास में यह प्रिय तिथि आने से यह अत्यधिक पुण्यदायी व्रतों में एक मानी जा रही है। यह 32 माह के बाद आने वाली अधिक मास की दुर्लभ एकादशियों में से एक है। अतः यह निर्जला एकादशी की भांति सभी एकादशियों का पुण्य फल देने वाली है। एक दिन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करती हैं, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस परम पुण्यदायी एकादशी व्रत का विधान क्या है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताने का प्रयत्न करें। युधिष्ठिर के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी आदि नामों से विख्यात है। जो भी व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से इस व्रत का पालन करता है, वह निश्चय ही मृत्यु के पश्चात मेरे सानिध्य को प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य पाप को हरने वाली यह एकादशी मेरे ही समान है। यदि ब्रह्मा भी चाहें तो अपने चारों मुखों से इस एकादशी के गुणों का गान नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हें एकादशी व्रत की वो कथा सुनाता हूँ
जो कथा महर्षि पुलस्त ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। एक बार जब पुलस्त और नारद जी आपस में संवाद कर रहे थे, तभी पुलस्त ऋषि नारद जी से बोले, एक समय मैंने दशानन रावण को कार्तवीर अर्जुन की कैद से मुक्त किया था। यह सुनकर देवर्षि नारद को घोर आश्चर्य होता है। तब देवर्षि नारद जी बोले, हे ऋषि, रावण तो अत्यधिक बलशाली है। उसने इंद्र सहित सभी देवों को जीत लिया था, तो फिर कृतवीर अर्जुन से रावण कैसे परास्त हो सकता है? कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करें। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर महर्षि पुलस्त बोले, त्रेता युग में हे राजवंश में कृतवीर नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी नगरी का नाम महेशमती नगरी था। राजा की 1000 रानी होने के उपरांत भी राजा के किसी भी रानी से उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। उसने पुत्र की चाहत में सैकड़ों यज्ञ किए, परंतु एक ऋषि द्वारा राजा शापित होने के कारण वह संतान सुख से वंचित ही रहा। एक दिन राजा ने यह निश्चय कर लिया कि यह राज वैभव सब सुख त्याग कर जंगल में तप करेगा। यही सोचकर राजा अपना राज्य कुशल मंत्रियों के संरक्षण में देकर मुनि का भेष धारण कर वन जाने की तैयारी करने लगा। तभी राजा की एक अत्यधिक सुशील रानी, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, जिसका नाम पद्मावती था, वह अपने पति को अकेले जंगल में जाते देख सोचने लगी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और पतिव्रता स्त्री का धर्म है वह पति के पद चिन्हों का अनुसरण करे। यही सोच वह अपनी राजसी वेशभूषा को त्याग कर पति का अनुसरण करती हुई जंगल में चली जाती है। जंगल जाकर राजा कृतवीर हिमालय के गंधमानम पर्वत पर 10,000 वर्षों तक कठोर तप करते हैं, लेकिन फिर भी राजा को उनकी तपस्या का पुण्य फल प्राप्त नहीं हुआ। जब पद्मावती अपने पति को इतनी कठोर तपस्या में लीन देखती है, तो अपने पति के दुख दूर करने का निश्चय कर वह सीधी सती अनुसुईया के आश्रम में जाती है और वह अनुसुईया के चरणों में निवेदन करती है, हे माते, मेरे पति पिछले 10,000 वर्षों से संतान की चाहत में श्री हरि का कठोर तप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान नारायण ने उन पर कृपा नहीं की। कृपा करके कोई ऐसा मार्ग बताएं जिसे अपनाकर हम अपनी भक्ति से श्री हरि को प्रसन्न कर अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकें। हरि कृपा से हमें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो तीनों लोकों को जीतकर पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट हो। पद्मावती की करुणा बड़ी वाणी को सुनकर महासती कर्दम ऋषि की परम भागवत पुत्री अनुसुईया पद्मावती को अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का पालन करने का सुझाव दे व्रत की विधि को समझाती हैं। पद्मावती सती अनुसुईया द्वारा बताए गए सभी निर्देशों का पालन करती है। वह एकादशी को निराहार रह पूरी रात हर कीर्तन में लीन हो जागरण करती है। उसकी भक्ति और निष्ठा पर रीझ कर श्री नारायण साक्षात प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे पद्मावती, पुरुषोत्तम मास की इस एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ। जो भी तुम्हारी कामना हो वर मांग लो। श्री नारायण की अत्यधिक मीठी वाणी को सुनकर पद्मावती भाव विभोर हो उठी और अनेकों स्थितियों द्वारा श्री हरि का गुणगान करती है। अंत में एक महान पुत्र चाहने की उसने हरि से इच्छा प्रकट की। तब हरि बोले, पुरुषोत्तम मास मुझे अत्यधिक प्रिय है और इस माह की पवित्र एकादशी का तुमने विधिवत पालन करके मुझे प्रसन्न किया है, अतः तुम्हारा मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। यह कहकर भगवान कृतवीर के पास जाकर बोले, तुम्हारी पत्नी द्वारा पुरुषोत्तम माह की एकादशी का पालन करने से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें जो भी वर चाहिए मांग लो। हरि के साक्षात दर्शन व उनके मुख से वर मांगने की बात को सुनकर राजा कृतवीर अत्यधिक प्रसन्न होता है और स्तुति करता है, हे ब्रह्मांडपति, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह वरदान दे कि मैं ऐसा पुत्र प्राप्त करूं
जिसे कोई भी देव दानव मनुष्य तुम्हारे अलावा परास्त न कर सके। श्री हर तत्क्षण तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा कृत्यवीर अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रसन्न होता है। समय आने पर रानी एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम कृत्यवीर अर्जुन पड़ा। तीनों लोकों में इस राजा को नारायण के अतिरिक्त कोई भी परास्त न कर सका। रानी पद्मावती की भक्ति पूजा और एकादशी व्रत के कारण 10 शीश वाला रावण भी कार्तिवीर को परास्त न कर सका। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को एकादशी की कथा सुनाकर पारण की विधि समझाते हैं। जो भी भक्त भक्ति पूर्वक भक्ति और निष्ठा से इस एकादशी का पारण करना चाहता है, उसे दशमी को मात्र एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके उपरांत दशमी को पालक, मेथी, चने, उड़द की दाल, समुद्री नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। पृथ्वी पर शयन कर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी, तालाब अथवा घर पर ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद मन को विकारों से हटाकर पवित्र मन से श्री हरि के मंत्रों, लीलाओं का कीर्तन गान करना चाहिए। तदोपरांत भगवान श्री हरि के विग्रह को सजाकर पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान के दिव्य नामों द्वारा कीर्तन कर श्री हरि को प्रसन्न करना चाहिए। इस दिन झूठ, छल, कपट को त्याग कर हरि चर्चाओं का आनंद लेना चाहिए। मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार इस व्रत का पालन निर्जला रहकर अथवा जल पीकर या फलाहार रख सकता है। एकादशी का जागरण अत्यधिक पुण्यदायी होता है, अतः रात्रि के प्रथम पहर में अपने इष्ट देव को नारियल का भोग लगाएं। दूसरे पहर में बेल पत्र को अर्पित करें। रात्रि के तीसरे पहर में पीला फल का भोग लगाएं और चौथे यानी कि अंतिम पहर में सुपारी भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करें। इस प्रकार जो रात्रि के प्रथम पहर में जागरण करता है, उसे अग्निहोम यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो रात्रि के दूसरे प्रहर में जागरण करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो रात के तीसरे पहर में जागरण करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो संपूर्ण रात्रि को जागरण करता है, उस साधक को सभी यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार रात्रि का जागरण कर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर प्रातः किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार जो भी साधक पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उसे भौतिक जगत के सभी सुख प्राप्त हो, अंत में श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। आप आपके परिवार पर सदा श्री हरि सहित भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।